हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है लर्न एंड ग्रो यूट्यूब चैनल में। आज का सेट है बिहार एसआई का है, जो आपका प्रीवियस ईयर्स प्रश्न है जो पूछी गई है 22 तारीख 12 महीना 2019 का फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न है। ठीक है, जो ये पूछी गई प्रश्न है फर्स्ट शिफ्ट का है। तो चलते हैं हम आपके पहला प्रश्न की ओर। आपका पहला प्रश्न, लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा क्या होता है? बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी ऑप्शन ए ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान कौन सा था? तो आपका उत्तर होगा 76वां स्थान, यानी ऑप्शन डी। ऑस्ट्रेलिया के महान प्रबल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समांतर स्थित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा पूर्वी तट के समांतर है, यानी ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर्ड एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 1833 का चार्टर्ड एक्ट, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्रों के संदर्भ में सुमेलित है? यानी आपका सही है, कवास गुजरात से संबंधित है, यानी ऑप्शन डी। कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। उक्त निर्धारित समय में उसे राज्य विधायिका हेतु निर्वाचन होना है, अन्यथा वो मुख्यमंत्री पद पर नहीं रहेगा। कितने समय के अंदर क्या है उसका राज्य विधायिका हेतु निर्वाचन होना चाहिए? तो आपका उत्तर हो जाएगा 6 माह, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश का संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है। इस प्रभाव को क्या कहा जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा अपवर्तन कहते हैं, यानी ऑप्शन ए। उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं। कौन सा संविधान संशोधन? यानी आपका उत्तर होगा 42वें संविधान संशोधन, यानी ऑप्शन डी। जलेपला दायरा किस राज्य में स्थित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा सिक्किम राज्य में, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकाश का परिकीर्णन न्यूनतम होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा लाल रंग की, ऑप्शन डी। GDKP यानी सकल घरेलू ज्ञान उत्पादन शब्द के खोजकर्ता कौन है? आपका उत्तर होगा उम्बेर्टो सुल्पासो, यानी ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाने वाला संस्करण है? तो आपका उत्तर होगा हेलिना, यानी ऑप्शन डी। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया है। निम्नलिखित में से किनको 2019 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया है? तो आपका उत्तर होगा जिनको 2019 में नवाजा गया रविंद्र जडेजा, प्रमोद भगत सिंह, स्वप्न बर्मन, गौरव सिग्गिल, यानी इनमें से सभी को क्या है 2019 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। आपका अगला प्रश्न है, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था?
तो आपका उत्तर हो जाएगा अफगान और मराठा के बीच लड़ा गया था, यानी ऑप्शन डी। कब लड़ा गया था? 14 जनवरी 1761 ईस्वी में। कब लड़ा गया था? 14 जनवरी 1761 ईस्वी में लड़ा गया था। नमस्ते सलोम पत्रिका किन देशों के मध्य संबंध पर आधारित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा भारत और इजराइल, यानी ऑप्शन डी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो आपका उत्तर होगा गोदावरी, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे मुगल शाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई? तो आपका उत्तर हो जाएगा सादत खान, यानी ऑप्शन ए। निमारी एक नस्ल है, कौन किसकी नस्ल है? तो आपका उत्तर हो जाएगा गाय की नस्ल है, यानी ऑप्शन सी। भारत के विधि निर्माणी सर्वोच्च निकाय कौन है? तो आपका उत्तर होगा संसद, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है मुरलेन राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका उत्तर होगा मिजोरम में, यानी ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं। यह ऑप्शन डी होगा। आपका अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो आपका उत्तर होगा 25 जनवरी को मनाए जाते, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, 25 दिसंबर को क्या मनाई जाती है? पाकिस्तान के प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन है? तो आपका उत्तर हो जाएगा सुमन कुमारी, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है सीबीएसई द्वारा विद्यार्थी और अभिभावकों को सभी जानकारियों से अवगत कराने हेतु किस ऐप की शुरुआत की है? तो आपका उत्तर हो जाएगा शिक्षा वाणी, यानी ऑप्शन ए। के वेणुगोपाल निम्नलिखित में से किस पद पर हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा अटॉर्नी जनरल, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है एक ओम बराबर 1 वोल्ट बट्टा रिक्त स्थान को भरे, यानी क्या होगा इसका? तो आपका उत्तर हो जाएगा इसमें 1 एम्पियर होगा, यानी ऑप्शन ए। राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा राज्यपाल के द्वारा, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन इसरो के अध्यक्ष थे जब चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा के सिवान, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हुआ था? तो आपका उत्तर हो जाएगा 1931 ईस्वी, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है मानव के शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा फुफ्फुस धमनी, यानी ऑप्शन सी। भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर नियुक्त का उल्लेख है, तो आपका उत्तर हो जाएगा 10वीं अनुसूची में, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित करती है? उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा व्युत्क्रम ऊर्ध्वपातन, यानी ऑप्शन ए। आहार नाल की सबसे बाहरी परत क्या कहलाता है?
तो आपका उत्तर हो जाएगा सिरोसिस कहलाता है, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों से किसके द्वारा जुड़े होते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा 7 संयोजी बंधन द्वारा, यानी ऑप्शन सी। मनोहर पर्रिकर के पश्चात किसे गोवा का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया? तो आपका उत्तर हो जाएगा, क्या होगा, प्रमोद सावंत को मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर एक युक्ति है जो कि विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः किसमें परिवर्तित करती है? तो ये उत्तर होगा यांत्रिक ऊर्जा, यानी ऑप्शन सी। जाग्रोस पर्वत किस देश में स्थित है? तो आपका उत्तर होगा ईरान में स्थित है, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किए गए हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा विलियम बैटिंग, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, सितंबर 2019 में कुछ राज्यों के राज्यपाल बदले गए, निम्नलिखित में से कौन से युग में से कौन से राज्य व नए राज्यपाल का सम्मेलन सही नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 1 और 2, 2 और 3, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है, यानी ऑप्शन ए। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए रोक सकता है? तो आपका उत्तर होगा मात्र 14 दिन तक के लिए, यानी ऑप्शन डी। 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया है? तो आपका उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया में, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा भारतनाट्यम, यानी ऑप्शन ए। कौन सा नृत्य शैली है? भारतनाट्यम। निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बाह्यदल, यानी ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा दीनदयाल उपाध्याय, यानी ऑप्शन सी। पावर ऑफ 18 का लॉन्च निम्नलिखित में से किस सोशल मीडिया साइट द्वारा किया गया है? तो आपका उत्तर होगा ट्विटर के द्वारा, यानी ऑप्शन सी। ट्विटर का मालिक है एलन मस्क। आपका अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ONGC द्वारा ट्यूलिप गार्डन विकसित किया जाएगा? तो आपका उत्तर हो जाएगा किस राज्य में किया जाएगा? तो उत्तराखंड में, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, मंगल रोवर मिशन नासा के मंगल ग्रह अन्वेषण का लॉन्च की निम्नलिखित में से किस वर्ष किया? तो आपका उत्तर होगा 2020, यानी ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी एक USA की स्थानीय पवन है? तो इसका उत्तर होगा चिनूक, ऑप्शन ए। नागा अर्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो आपका उत्तर हो जाएगा कृष्णा नदी, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, प्रथम लॉयसिया मानव अधिकार सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपका उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में, यानी ऑप्शन सी। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो आपका उत्तर हो जाएगा पार्श्वनाथ, यानी ऑप्शन डी।
आपका अगला प्रश्न है ओलंपिक शीतकालीन गेम्स 2022 का शुभांकर कौन है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बिंग ड्यून यानी ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन तीसरे जैन तीर्थकार थे? तो आपका उत्तर हो जाएगा संभवनाथ यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है संसद में प्रथम लोकपाल बिल पेश किया गया, कब किया गया? तो आपका उत्तर होगा 1968 ईस्वी यानी ऑप्शन सी। किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई श्री बिल्लू मुथुर पालकोवा को भौगोलिक संकेत का दर्जा प्राप्त हुआ यानी जीआई टैग? किस राज्य की मिठाई है? तो ये तमिलनाडु की है यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित खिलाड़ियों व संबंधित खेलों के युग में से कौन सा शाही सम्मिलित नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बी। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सन 1919 में कौन सी घटना के वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी? तो आपका उत्तर होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है सक्करखेड़ा की लड़ाई कब हुई थी? तो आपका उत्तर होगा 11 अक्टूबर 1724 ईस्वी यानी ऑप्शन सी। हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका उत्तर होगा सत्या नडेला यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यवहार और बलात् निषेध कौन सा अनुच्छेद में वर्णित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 23 यानी ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा समिति चुनाव सुधार से संबंधित है? तो आपका उत्तर होगा दिनेश गोस्वामी समिति यानी ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया? तो आपका उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी यानी ऑप्शन बी। 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा की जाएगी? तो आपका उत्तर हो जाएगा फ्रांस के द्वारा यानी ऑप्शन बी। नीचे दी गई अभिक्रिया को पूरा कीजिए। Al2O3 प्लस CH6 अभिक्रिया है 2AlCl3 प्लस क्या बनेगा? तो आपका उत्तर हो जाएगा 3H2O यानी 3 अणुजल बनेगा। आपका अगला प्रश्न है वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है यानी ऑप्शन सी। इसरो द्वारा 2 अगस्त 2019 को स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास किया गया, कहाँ किया गया? तो आपका उत्तर होगा बेंगलुरु में यानी ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है 1816 में सुपौली के सामने अंग्रेज और किन के बीच हतराशित हुआ था? तो आपको उत्तर होगा सिख। प्रथम मुफ्ती मोहम्मद साहिब पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य के द्वारा दिया गया? तो आपका उत्तर हो जाएगा बिहार द्वारा यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा शुक्रवाहिका यानी ऑप्शन सी। अर्जुन पुरस्कार विजेता एस भास्करन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो बॉडी बिल्डिंग से यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है
भारत के प्रथम लोकपाल कौन थे? तो आपका उत्तर हो जाएगा पिनाकी चंद्र घोष, यानी ऑप्शन बी। मनुष्य के शरीर को किस अंग या ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होती है? तो यह स्रावित होती है पीयूष ग्रंथि से, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा विराटनगर, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है जब गर्म पानी के सोते का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है तो इस प्रकार का ऊर्जा उत्पन्न कहलाता है, क्या कहलाता है? भू ऊष्मीय ऊर्जा, यानी ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन मीन वर्ग से संबंधित है? यानी शार्क है, यानी ऑप्शन सी है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमिलित नहीं है? तो आपका उत्तर होगा सबरीगिरी परियोजना गुजरात, यह सही सुमिलित नहीं है, यानी ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने चक्र आक्रमण पनडुब्बी के संदर्भ में अनुबंध किया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा रूस से, यानी ऑप्शन डी। ऑस्ट्रेलियन ओपन में नोवाक जोकोविच पुरुष एकल के विजेता बने हैं। नोवाक निम्नलिखित में से किस देश से हैं? तो आपका उत्तर होगा सर्बिया से, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को उसकी पूर्व में ग्रह की पद स्थिति से पदवंत किया गया, यानी ग्रह के पद से हटा दिया गया, यानी 2006, यानी ऑप्शन बी। कनिष्क के शासन काल में बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपका उत्तर हो जाएगा कश्मीर में किया गया, यानी ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय ऊष्मीकरण का कारण नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा SO2, यानी ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान रखा? आपका उत्तर हो जाएगा कजाकिस्तान, यानी ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार राज्य में स्थित नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ओरैया, यानी ऑप्शन सी। गांधी सोलर पार्क 50 किलोवाट क्षमता का उद्घाटन कहाँ किया गया? न्यूयॉर्क, यानी ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के लगभग आयु को दर्शाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 4 से 5 बिलियन वर्ष, यानी ऑप्शन सी। हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक कितना होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 2.42, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है किसी देश की भुगतान संतुलन में शामिल है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए और डी, यानी ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे 2018-19 के लिए फीकी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो आपका उत्तर होगा संदीप सोमानी, यानी ऑप्शन बी। आपका अंतिम प्रश्न है, यानी 100वां प्रश्न है निम्नलिखित में से 2019 के यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार के विजेता? आपका उत्तर हो जाएगा इसका विक्रम साराभाई पुस्तकालय, आवर लेडी ऑफ ग्लोरी चर्च और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, यानी आपको ये जो है यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार मिला, ये तीनों का, यानी ऑप्शन बी।